इंसान के जीवन में भटकाव बड़ा है अर्चना जी। और कभी कभी भटकाव के फायदे भी होते हैं। जैसे वास्को डी गामा भटक गया था तो उसने भारत की खोज कर ली। हालांकि हमारे यहाँ जीवन चल रहा था, उसको लगा कि उसने खोज की। जैसे हमारे ये पांडे जी हैं, ड्रम पे बैठे हैं, ये पहले पुलिस में जाना चाहते थे लेकिन भटक गया, अब ये ड्रम पे डंडे चला रहे हैं। अच्छा, लोग गुमराह ना हो इसलिए गवर्नमेंट को मैसेज भेजने पड़ते हैं कि सतर्क रहें और अनजान आदमी से ओटीपी शेयर ना करें। फिर भी लोग धोखा खा जाते हैं। एक बार हमारे गोपाल है ना जो कीबोर्ड पे, इन्होंने किसी से अपना ओटीपी शेयर कर दिया, इसके अकाउंट से 20,000 निकल गए। इसने कंप्लेंट की, उधर से फोन आया कि किस अकाउंट से कट गए, मोबाइल नंबर यही है, इसके ऊपर एक ओटीपी आया होगा, शेयर करें। इसने शेयर किया, उन्होंने कहा आज के बाद आपके अकाउंट से कभी पैसे नहीं कटेंगे, क्योंकि बाकी जो 3,000 बचा था वो भी लेके। सतर्क रहना बड़ा जरूरी है, और सतर्क रहना उस आदमी से सीखना चाहिए जो बिना कुंडी वाले बाथरूम में बैठा होता है। वो इंसान इतना सतर्क होता है कि जैसे बाहर से किसी की पैरों की आवाज आए ना, वो अंदर से शुरू होता। सतर्क रहना पड़ता है। अच्छा, सतर्क वो आदमी बड़ा होता है जो बस में 20 रुपए की टिकट लेने के लिए ना कंडक्टर को 500 देता है, और फिर 500 उसको 480 रुपए छुट्टे देने के बजाय उसकी टिकट पे लिख लेता है कि 480 बाद में दे दूंगा। वो फिर पूरी बस में ना बैठा रहता है, हर स्टॉप पे देखता है वो सवारियां तो उतर रही, कहीं कंडक्टर ना उतर जाए। है ये अपना दिनेश है ना, ये तो गाना बना लेता ताकि भूल ना जाए। मुझे 480 लेने हैं, मुझे 480 लेने हैं। सैलून वाले जो होते हैं ना, कटिंग करते हैं, ये बड़ा गुमराह करते हैं लोगों को। बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स की फोटो लगा देते हैं, लोगों को लगता है शायद हमारे बाल भी ऐसे काटेंगे। ये दिनेश चला गया उसकी दुकान पे एक दिन, बोलता हॉलीवुड स्टाइल में बाल काट दो। कहता चल बे चल। तो कहता देखिए आपके ऊपर जमेगा नहीं ये स्टाइल। तो ये बोलता कोई ऋतिक रोशन स्टाइल काट दो। वो कहता देखिए सैलून में 10 शीशे लगे हुए हैं, आप अपने आप को चारों तरफ से देखें कि आप ऋतिक रोशन लगते हो। ये माने ही ना, उन्होंने फिर ऋतिक वाले स्टेप से ही बाहर निकाला, कहते चल बाहर। अच्छा, डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, ये बड़ा गुमराह करते हैं। ये नाम भी मिलता जुलता रखते हैं। दिनेश की बात है, आज तो दिनेश के पीछे पड़ा हुआ है। इसने स्टेशन पे नाचोस खरीदे, उसने माचोस दे दिए इसको, क्योंकि वो स्पेलिंग ऐसे होते हैं ना, आदमी के दिमाग में ओरिजिनल स्पेलिंग बैठे होते हैं, और जिसको तो वैसे ओरिजिनल नहीं आते उसको तो पकड़ा भी नहीं जाता। आज मैं गुमराह होने की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इस नाम से एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही है, और उसकी स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर आदित्य रॉय कपूर एंड मृणाल ठाकुर। आदित्य, मृणाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया। आप भी। ओह थैंक्स ब्रो। आदित्य से मैं जब भी मिलता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है देख के। मतलब आदित्य रॉय कपूर, ऐसे इंसान के मुंह से आप कभी भी ऐसी बात नहीं सुन सकते कि अरे भाई मेरी बस मिस हो गई। ये अमीर इतने लगते हैं, मुझे लगता है अपने चार्टर पे ही आते होंगे, वो तो फिल्म सिटी में उतरता नहीं है, तो इसलिए गाड़ी में आते हैं। देखो ना सर, अभी मैंने मैनेजर का रोल किया है। बड़ा कमाल का किया ब्रो, बहुत। मैंने पूरी सीरीज देखी है। थैंक यू। उसमें इनके काम की बड़ी तारीफ हो रही है। खाली एक ही जो बात खलती है सर दर्शकों को कि इतना हैंडसम आदमी ये मैनेजर की ड्यूटी कर रहा है, सारा रोमांस अनिल कपूर साहब कर रहे हैं। तो आपने डायरेक्टर से बोला नहीं मेरी पिछली फिल्में देखो, मेरे होठों में भी चुंबकीय शक्ति है। नहीं अरे सर, पिक्चर अभी बाकी है। एपिसोड 5, 6 और 7 में देखो क्या करता हूँ। पर पहले तक तो वो मजे ले गए ना कपूर साहब। अच्छा, पिछले दिनों इनकी चुंबकीय शक्ति के चलते एयरपोर्ट पे एक महिला जो है वो इनके गले लिपट गई पूरी। वो वीडियो अपने डायरेक्टर को जरूर दिखाना था कि आगे वाले एपिसोड में आपका भी रोमांस रखे। नहीं, पर बहुत कमाल की सीरीज भाई, बहुत बहुत मुबारक। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। पर अच्छी बात है आपको भी थोड़ी देर के लिए रोमांस से ब्रेक मिला, नहीं तो हर जगह तो आप ही एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इस फिल्म में भी नहीं किया ना मैंने। हाँ, वो तो पुलिस वाली बनी हुई ना मृणाल, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, पुलिस की वर्दी में देख के तो आदमी का रोमांस थोड़ी निकलता है, बंदा तो वैसे घबराया रहता है। अच्छा, मृणाल जो है इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं, और आदित्य जो है इनको गुमराह कर रहे हैं। हालांकि आपको जब हम देखते हैं जी, उफ, आपकी मतलब खूबसूरती है, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। आप चाहें तो किसी को भी गुमराह कर दी। मेरे को तो ऐसा लगता है आप किसी कैशियर को 1000 रुपया दें कि मुझे 100 के 10 दे दे, वो गलती से आपको 2 नोट ज्यादा दे देता होगा। कभी ऐसा हुआ कैशियर ने 2 नोट आपको ज्यादा दे दिए हो? पानीपुरी वाले से तो 2 गोलगप्पे एक्स्ट्रा लिए होंगे आपने। तो क्या होगा? वो तो बनता ही है। वो तो बनता है। वो तो प्लीज बोल दो तो काम हो जाता है। ओए होए, वाह। लड़कियां प्लीज बोलते तो पता नहीं कहां से निकाल के दे देते। हम बोलते प्लीज कहते खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये तो 2 पानीपुरी खाती, 10 फ्री में लेती बाद में। आदित्य, आप पहली बार फिल्म में डबल रोल कर रहे हैं। हाँ। तो आपने प्रोड्यूसर से कहा नहीं कि 2 आदमी का काम मैं कर रहा हूँ, चलो पैसे डबल ना सही? वही ना, हीरोइन तो डबल दे दो। एक हीरोइन है वो भी पुलिस वाली वर्दी में।
नहीं पर है ना, एक और हीरोइन भी है फिल्म में। अच्छा। तो मैंने पैसे का ट्राई किया पर ना बोला उसने। अच्छा। और आपने किया भी बहुत कमाल का, जितना ट्रेलर में हमने देखा है। एक थोड़ा भोला भाला है, दूसरा एकदम से टपोरी टाइप है। वाकड़ा है थोड़ा। हाँ, क्या है? वाकड़ा टेढ़ा। मृणाल, आपने भी पहली बार शायद एक ऑफिसर का रोल निभाया आपने, तो आपको खुशी थी इस बात की कि चैलेंजिंग कुछ करने को मिला है, या इस बात का दुख था कि एक ही ड्रेस में सारी फिल्म करनी पड़ेगी? ये लड़कियों को होता है ना कि फिल्म में हर एक सीन में अलग, गाने में अलग अलग। क्या चल रहा था आपके दिमाग में? दोनों चीजें इनफैक्ट, बट कपिल ऑनेस्टली अच्छा लगा जब वर्दी पहनो, वर्दी पहनने के बाद आपको जो यू फील वेरी पावरफुल एक्चुअली। और पहली बार मैं जॉब पर हूँ। मैं अर्लियर आई प्लेड डॉटर, आई प्लेड लवर या वाइफ, बट यहाँ पर ये जो हमें गुमराह कर रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे भाग रही हूँ और आपको सब पता चलेगा। पर एक दिन वर्दी पहन के घूमने गए थे हम लोग। हाँ, ओ माय गॉड। सो दीपक कालरा गॉट अ न्यू कार और हमें सेलिब्रेट तो करना है। तो 2:30 बजे हमारा शॉट कुछ वक्त ले रहा था, दे वर डूइंग सम लाइटिंग, तो हमने कहा चलो ड्राइव पे निकलते हैं। सो आदि सैट, दीपक सैट और मैं तो यूनिफॉर्म में थी, ड्राइव कर रही थी। मैंने कहा चलो ड्राइव, क्योंकि मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक है। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि काफी सिग्नल्स है और मैं ओबीडियंट चाइल्ड रुक गई एंड देयर अदर कार्स पासिंग एंड दीस गाइज आर जस्ट लुकिंग एट मी कि चलो यार, मुन्ना 2:30 बज रहे हैं। एंड ही इज लाइक, मुन्ना यू तो वेयरिंग अ कॉप यूनिफॉर्म, जस्ट ब्रेक ऑल द रूल्स। आई सेड आई कांट डू दैट, बट मजा आया। वाओ, वेरी नाइस। ऐसी पुलिस वाली हो ना तो अपराधी खुद फोन करके उठा लो मैडम, हम यहाँ बैठे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बुलाते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को, मेहमानों को। प्लीज वेलकम म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर मिथुन जी, सिंगर विशाल मिश्रा एंड दीपक कालरा। दोस्तों आप सब इनको बाखूबी जानते हैं, मिथुन जी हैं जिन्होंने आते ही धमाल मचा दिया था आशिकी 2। इनका बड़ा पुराना संबंध है। और मिश्रा जी हमारे कितने कमाल के सिंगर हैं, और दीपक कालरा जी ये इतने कमाल के एक्टर हैं। और अगर आपको कहीं लगे कि आपके ऊपर कोई ऊपरी छाया है तो ये टूने टोटके भी खत्म कर देते हैं। दीपक एक बात बताइए, जैसे आम इंसान पैदा होते हैं, अभी पैदा हुए थे कि चिराग से निकले थे? ये तो मम्मी को पूछना पड़ता, मैं तो हुआ था। नहीं, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो आप, मजेदार है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का, जोरदार तालियां हो जाएं। मिथुन भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी शादी के लिए। अरे हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही कमाल की सिंगर है, बहुत ही प्यारी है, पलक मुच्छल, उनके साथ इन्होंने शादी की है। तो बहुत बहुत मुबारक। मिथुन, आपको कब लगा कि सिंगल बहुत हो गया, अब डुएट होना चाहिए कुछ? नहीं, मैं बचपन से ही मतलब शादी की बहुत कदर करता हूं, मुझे लगता है बहुत जरूरी है लाइफ में। बचपन से शादी करना चाहते आई ग्रोन अप, मतलब बचपन से ही मेरी पैदाइश और मेरी जो परवरिश ऐसी हुई है कि शादी जो है वो जिंदगी का सबसे बड़ा जो मकाम है वो विवाह है। वाह मिथुन जी। मेरे भी हालात सेम ही रहे हैं। मैं भी जब पैदा हुआ मेरे आसपास मम्मी पापा थे, तो मुझे लगा मुझे बड़ा होके पापा तो बनूंगा ही जरूर। तो मुझे कभी कभी लगता है मिथुन कहीं गुजरात से तो नहीं, क्योंकि देखो ये लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं। हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि शादी कर लेता हूँ, फीमेल सिंगर भी घर की हो जाएगी। जोक से बात, बहुत बहुत मुबारक आपको। आपकी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, हमने तस्वीरें देखी। विशाल जी ने जो है नाचो नाचो सॉन्ग गाया है, नाटो नाटो, आप सबको पता है, जिसको अभी ऑस्कर भी मिला है। तो उसका जो हिंदी वर्जन है वो विशाल ने गाया है और बड़ा ही कमाल का गाया है। विशाल, जब आपके पास ये ऑफर आया कि नाचो नाचो, तो आपने पूछा नहीं कि इसको गाना है कि खाना है, मतलब क्या नाचो? नहीं, जोक सपाट में। आप सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत शुक्रिया। और ये गाना गाते हुए आपको लगा था कि एक नाटो नाटो के वर्जन को ऑस्कर मिलेगा, और स्वयं कपिल शर्मा आपको मुबारकबाद देंगे? नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि कपिल शर्मा के शो पे स्वयं कपिल शर्मा इसको मुबारकबाद दे रहे हैं। ये बहुत ही कमाल का प्रोसेस था पाजी। राजामौली सर इतने क्लियर हैं। मैं सुबह से 3 वर्जन गा चुका था। इस फिल्म में एक और गाना है शोले, जो कि इत्तरा झंडा बना तेलुगु में और कोले बना तमिल में। मैं जाने लगा, 2 घंटे बाद फ्लाइट थी, तो किरवानी सर ने बड़े प्यार से बोला कि विल यू सिंग वन सॉन्ग, यू एनिमेट द सॉन्ग। दैट्स हाउ ही स्पीक्स। एंड फिर उन्होंने गाना बजाया। इट वाज फुल ऑफ एनर्जी। 15-16 मिनट में रिकॉर्ड हो गया एंड आई कुडंट बिलीव कि इतना ज्यादा फेमस हो गया। आई थिंक वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट किरवानी एंड राजामौली सर। दीपक कालरा साहब के बारे में आपको बताऊं, ये इस फिल्म में एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये रैपर भी हैं, ये डांस भी करते हैं, फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, लेडीज सूटों पे कढ़ाई का काम भी मैंने सुना कर लेते हैं। गोटा लगाता हूं। गोटा
दीपक आप सच्ची में टैलेंटेड ज्यादा हैं या हर जगह आप अपना पासा फेंक रहे हैं कि जहां काम चल गया वहीं दुकान लगा लूंगा मैं? कहीं पे तो आएगा। मैं दिल्ली से हूँ ना, हाँ। तो शुक्र बाजार लगती है वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे मल्टी ब्रांड चलते हैं कि छोले भटूरे भी चल रहे हैं तो सीख कबाब भी चल रहे हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ। कोई तो दुकान चलेगी। पर आपको क्या लगता है आपको ज्यादा करने में किस चीज में मजा आता है? एक्टिंग, मतलब प्यार एक्टिंग है और बाकी सब हॉबीज। बाकी सब हॉबीज है। क्या बात। खत्म बात। बैक स्टेज इतना बोल रहा था दीपक, अभी आके कट टू कट ही बोल रहा है। और खाने में बड़ा मजा आता है मेरे को। और छोले भटूरे हाँ, पे भी गाना बनाया ना। छोले भटूरे वो तो सर प्यार है। मेरे को ऐसा लगता है मैं एक रेडी भी लगाऊंगा छोले भटूरे की। हाँ मैं बताऊँ रेडी का फायदा क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम ज्यादा है। वाह, और खाने को भी फ्री। और खाने को भी मिलेगा। आप पार्टनरशिप करना चाहेंगे? ये मुझे बोल भी रही थी। सर मुझे डर इस बात का है कि मुझे भी कहीं निकालना दे और खुद ही रेडी संभाल ले। देखो आपके चर्चे कहाँ तक है, दिल्ली तक। सर हम लोग इस फिल्म के अंदर ना दिल्ली एक कॉनमैन ठग प्ले कर रहे हैं, मैं और आदि भाई। ठग कॉनमैन दिल्ली के जो होते हैं ना, जो शीशे चुरा लेते हैं, कुछ भी चुरा लेते हैं। तो हमारी जो मेन इंस्पिरेशन रही है वो अर्चना मैम ही रही है कि मतलब जो हमारी गुरु है कि कुर्सी चुरा ली। वहाँ पर आकर पीटूं या तू यहाँ पर आएगा? वहाँ लेके आते हैं। मैं वहाँ आया तो जैसे कुर्सी चुराना है, कुछ भी चुराना, तो उसका जो हमारा गुरु है अच्छा वो अर्चना मैम है। वाह वाह वाह। क्या बात है। आपके शागिर्द देखो कहाँ हैं। तो ये जो शीशा है इसको डंडियां कहाँ से लगवाई आपने? ये बड़ी कमाल की है। मतलब ये फ्रांस है, ये फ्रांस। मुझे वहाँ की शाम बहुत पसंद है। शाम पसंद है वहाँ की? अच्छा वाह यार दीपक बड़े क्यूट हो आप। दीपक दिल्ली से है और हमने सुना है फैन फिल्म में शाहरुख खान साहब को वहाँ का एक्सेंट इन्होंने सिखाया, हालांकि वो तो खुद दिल्ली से हैं। आपने कौन सी वाली दिल्ली का एक्सेंट सिखाया? सर वो जो दिल्ली जब उन्होंने छोड़ी थी वो 90s में छोड़ी थी और मैं पैदा हुआ था 94 में। अच्छा। तो उसके बाद जो अभी करंट दिल्ली का जो फ्लेवर है ना, जैसे मैं डायलॉग बोल के सुनाता हूँ, कनेक्शन भी ना बड़े कमाल की चीज होती है। बस हो गई तो हो गई, मत पूछो कैसे। वो वाईफाई ब्लूटूथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपना कनेक्शन। वो तो स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। तो ये लहजा दिल्ली का। तो पंजाबी पने के साथ हल्का सा अंग्रेजी पना भी। अब वो दिल्ली का ना एक कलेशी स्लैंग है अपना। हाँ। तो इस फिल्म में जब आपको डायरेक्टर बोलते थे कि ऐसे नहीं ऐसे शॉट देना है, तो आपने उनको बोला ना कि मेरे को मत सिखाओ, मैं तो शाहरुख खान को सिखाया। और उसके बाद उन्होंने आपको डांटा और फिर शूट आराम से चलाओ, ऐसा भी होता है? ऐसा हुआ है बैक स्टेज शूट के पहले कि सर मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूंगा। बट वर्धन जो हमारे डायरेक्टर है यार, बहुत ही स्वीट हार्ट है वो, और वो मतलब सबकी सुनते हैं और करते अपने मन की हैं। ऐसा ही होना चाहिए डायरेक्टर। पर दीपक ये जो दाढ़ी है, मतलब आई मीन आम रेजर से तो कटती नहीं होगी, तलवार से काटते हैं, कैसे करते हैं? सर आपने आरी सुना है? आरी सुनी हमने। लोग आरी पे शूट करते हैं, मैं आरी से दाढ़ी बनाता हूँ। नहीं बहुत अच्छी, यहाँ पे रह गई थोड़ी सी, बाकी बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यारा लुक है यार आपका, कसम से। ऐसा लग रहा है इनको थोड़ा सा घिसके आप जो मन्नत मांगेंगे पूरी कर देंगे। मैं पहन के नहीं लाया हूँ। आदित्य 1 सेकंड भी लेट नहीं होते, बोलते 1 मिनट आगे पीछे हो जाते तो कुंडली बदल जाती है। रियल में कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आदित्य आपके साथ कि अभी आप लेट पहुंचे हो, उसका फायदा या नुकसान हुआ आपको? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? लेट पहुंचने से फायदा हाँ वो बहुत कम होता है ना। पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में एक्चुअली। बट मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, मैं हमेशा 15 मिनट लेट हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। जब आपको पता है फिक्स हमेशा 15 मिनट लेट है, तो आप 15 मिनट पहले क्यों नहीं चले जाते? अभी मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ और ये फोन पे मैं टाइम बदल नहीं सकता हूँ, तो कोई हैक ही नहीं है सर। ओके, तो ये सवाल कैंसिल करते हैं, इसका कोई फायदा निकला नहीं। ये 4 मैडम एक ही कलर की साड़ी पहन के बैठी। मैम आप नमस्ते, आप सगी बहने हैं कि ये कलर सस्ता मिल रहा था आपको? हाँ जी। बहुत अच्छा है। कहाँ से आए आप? कोल्हापुर से, हैदराबाद से, सब अलग अलग जगह से आए। तो साड़ियों के रंग कैसे मिल रहे हैं फिर आपके, कि जहां बैठी है वहां पे वैसे ही मुझे ऐसा दिख रहा है? आप चारों बहनें हैं? मैं हैदराबाद से। अच्छा, और मैडम कहाँ से हैं? मैं बल्लारी कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से। और आप बाकी आप? कोल्हापुर महाराष्ट्र। और आप मैम? आज बॉम्बे से हैं। आप मुंबई से। आप सगी बहनें हैं चारों? हाँ चारों। तो आप एक ही कलर पहनती हैं? आपके शो के लिए खास हम लोगों ने खरीदा है पहनने का। अरे सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया, धन्यवाद। कालरा ने भी सूट सिलवाया है शो के लिए। हाँ, उस बार कपड़ा कम पड़ गया, फिर उन्होंने दूसरा सूट मिला के। अच्छा है। 3 कलर हैं, पिंक है, ऑरेंज है और ब्लू ऑरेंज एंड ब्लू है ना? वाह, वेरी नाइस ब्रो। ये मेरे ही ब्रांड का है।
आपका खुद का ब्रांड है? का ब्रांड भी है। और कोई ऐसे बनाता नहीं होगा ना? मेरे साइज का भी नहीं मिलता ना। पर मैं सीरियसली घूम फिर के वापस मेरा दिल कर रहा है कि दाढ़ी बनाने में कितना टाइम जाता है यार। मैं सर पहले तो इसमें लगता है स्केल। स्केल? हाँ, केक के ऊपर वो बंदा रखता है पहले स्केल, अच्छा, फिर ब्लेड से जो है स्केल के ऊपर खींचता है, ओके, तब जाके सांप सीढ़ी बुरी होती है। ओके। अच्छा तू ये खुद नहीं कर पाता है? कहाँ जाके करना पड़ता कर ही नहीं सकते। अच्छा, मैं छूता ही नहीं। ओके। मिथुन, आपको पलक बोले कि दाढ़ी में कुछ स्टाइलिश करो, आप इतनी मेहनत करेंगे कभी? नहीं। हाँ, उतनी देर में गाना बना लूंगा एक, बहुत अच्छी बात है।